स्वागत है आपका अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में हम मौजूद हैं। सरयू पर राम की बेड़ी में ये देखें तस्वीरें, किस तरीके से रोशनी से सराबोर है ये, और पूरी अयोध्या जगमग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने दिखाइए जरा, यहाँ पर कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत नजारा है। लेकिन इस शो की शुरुआत हो रही है एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री के आने में बस कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या और वो राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर की ओर वो पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी खबर है। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनके पास हम लाइव जाएंगे। परिसर में व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी ली, लेकिन कुमार कुंदन ने वहां पर मौजूद क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं उनकी आंखों देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 25 मिनट मंदिर में रुकने के बाद इस वक्त मंदिर से प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल आज शाम को 8 बजे का वक्त तय किया गया था, जिस वक्त मंदिर के अस्थाई मंदिर में जो रामलला की विग्रह थी, उस विग्रह को मुख्य गर्भगृह में पहुंचाने की तैयारी थी और उसके लिए बकायदा महंत सत्येंद्र दास जी को, जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनको बुलाया गया। और सत्येंद्र दास जी को बुलाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से अंजाम दिया गया। गर्भगृह की अगर बात करें तो गर्भगृह में अचल प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, लेकिन उसके ठीक सामने में 9 इंच की मूल प्रतिमा, ये देखिए मुख्यमंत्री हाथ हिलाते हुए और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी फ्लीट निकल रही है। और अब जो मूर्ति प्रतिस्थापन की जो प्रक्रिया है, वो एक तरीके से जो चल मूर्ति थी उसको अचल मूर्ति के सामने में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दरअसल जो चल मूर्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 9 इंच की है, जिसको दर्शन में आम दर्शनार्थियों को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए 51 इंच की बड़ी मूर्ति बनाई गई है और जिसको कि बाल सुलभ रूप दिया गया है। और उस मूर्ति को पहले ही गर्भगृह में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उसके सामने में अब चल मूर्ति जो 9 इंच की है उसको भी स्थापित कर दिया गया है। यह प्रक्रिया इसलिए भी आज हुई है क्योंकि जो अधिवास का कार्यक्रम था, उस अधिवास के कार्यक्रम की वजह से कई सारे जगह वहां पे नहीं बन पा रहे थे। अब अधिवास का कार्यक्रम खत्म हो गया है भगवान के, तो अब जाके चल मूर्ति को लाया गया है और इसकी वजह से अभी उत्सव का माहौल है अंदर में। आज रात को जागरण होगा और वह तमाम चीजें होंगी जिसके शायद हम और आप गवाह तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वहां बैठे पुजारी, संत, महात्मा सब जरूर देखेंगे कि कल प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरीके का उत्साह यहाँ पे देख रहा है। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने नहीं आए हैं, हमारे पास जो जानकारी कुमार कुंदन ने दी है वो इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। कुमार कुंदन, मुझे बताइए, रामलला विराजमान, क्या उनको नए मंदिर में ले जाया गया है, क्या जानकारी है? एक एक डिटेल दीजिए हमें जरा। निशांत, आपको याद होगा कि जब अयोध्या पर फैसला आया था तो फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए थे और टेंट से निकालकर रामलला के विग्रह को वो एक अस्थाई मंदिर में उन्होंने शिफ्ट किया था। वो तस्वीरें हर किसी को याद होगी। आज एक बार फिर वो दिन आया जब अस्थाई मंदिर से स्थायी मंदिर में भगवान राम को शिफ्ट करने की बात आई, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद थे। तो ये समय की बात है और जानकारी की बात है। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले ये जानकारी दे रहा है कि भगवान की पालकी जब निकली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहीं मौजूद थे। बागेश्वर बाबा हमारे साथ हैं। आपके मन में अभी क्या भाव आ रहा है? अयोध्या नगरी सजी हुई है, राम नाम की गूंज हो रही है, भारत नहीं पूरी दुनिया में गूंज हो रही है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान बागेश्वर बालाजी की और कोबेश्वर महादेव की कृपा से आज हम श्री धाम अयोध्या में हैं। सभी संत विराजमान हैं। हमारे साथ में शिव भक्ति की परंपरा को पूरे भारत में प्रवाहित करने वाले परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी भी हैं, पूज्य मुनि श्री महाराज जी भी हैं, और जहां विराजमान जगत गुरु परम पूज्य अनंत श्री भुवनेश्वर राघवाचार्य जी महाराज, सब संत। और वर्तमान में बैठकर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे जो आपने प्रश्न किया, भूतो न भविष्यति। भारत
दीपावली से बड़ा त्योहार 22 जनवरी को मना रहा है। ऐसा आज तक किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है और ये भारत के लिए गौरवान्वित दिवस है कि भारत नई यात्रा प्रारंभ कर रहा है, विश्व गुरु बनने की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, राम राज्य स्थापना की यात्रा प्रारंभ कर रहा है। अब वो बहुत ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 12 घंटे बचे हुए हैं। जिस राम राज्य की आप बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर जी, अब इस राम राज्य में आप क्या परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं? ऐसा क्या देख रहे हैं जो अब आपको लगता है सब बदल जाएगा? वर्तमान में सामाजिक एकता, पहली बार भारत में सामाजिक एकता हुई। भारत में पहली बार सबरी, वाल्मीकि, निषाद, कोलभील, इन सबको सम्मान मिला और यह भारत नया भारत है जहां के एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। इससे अच्छा भारत में आप चाहते ही क्या है? भारत नए आयाम की ओर है, भारत विकास की ओर है और भारत में अब जातिवाद नहीं चलेगा। जो जातिवाद का विष था अब वो मिट करके रहेगा। अब भारत का हर सनातनी एक होकर के भारत को विश्व गुरु बनाएगा। रामलला का क्या संदेश आप पूरी दुनिया में जाता हुआ देखते हैं? इसके लिए हम अपने पूज्य भैया पंडित श्री अनंत श्री विभूषित प्रीत मिश्रा जी महाराज जी से कहेंगे, वह आपको संदेश बताएंगे कि रामलला का संदेश अयोध्या से क्या जा रहा है, क्योंकि आज दिन भर से पूज्य महाराज जी संतों से मिल रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय बागेश्वर धाम। देखिए, अवध की पवित्र भूमि जहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब यहीं रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर जहां राम जी महाराज विराजमान हो रहे हैं, सभी को एक ही संदेश दे रहे हैं कि एकता में रहना और आनंदता में रहना। जैसी आज प्रसन्नता पूरे विश्व में है, जितनी खुशी, जितनी उमंग और जितना आनंद आज पूरे भारत में है, ऐसा ही आनंद जो अवध में छाया हुआ है वो पूरे राष्ट्र में है। ऐसा ही आनंद जीवन पर्यंत रहे, यही मेरे राघव जी हर जनमानस को प्रेरणा दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपके पास एक सवाल और लेकर आ रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और अब थोड़े बदले से उनके बयान दिखाई देते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा है, इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मोदी के पीएम बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। यह छोटी बात नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हम मोदी विरोधी नहीं हैं, मोदी प्रशंसक हैं। ये उन्होंने कहा। मोदी पहले पीएम हैं जो हिंदुओं के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। पीएम मोदी हिंदू भावनाओं का समर्थन करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है। ये मैं अब सीधे चलूंगा बाबा बागेश्वर जी के पास। जो अवरोध थे वो रामलला ने मिटा दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान समय में भारत में रहने वाला अगर उसके हृदय में थोड़ी सी भी सनातन की जागृति है तो ना तो वो राम विरोधी है, ना राम मंदिर के विरोधी है और ना हो सकते हैं। जो राम का विरोध कर रहे हैं वो भारत के नहीं है और वह राम के पक्षधर नहीं है, वह सनातन के पक्षधर नहीं। दूसरी बात, रामायण में एक जगह वर्णन आया, जब प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ तब आया है, ग्रह वार नक्षत्र तिथि सकल भये अनुकूल। जब प्रभु श्री राम जी प्रकट भय तो सब कुछ अनुकूल हो गया था। तो आपने अभी जो ब्रेकिंग न्यूज दी है, निश्चित रूप से कल प्रभु श्री राम प्रकट हो रहे हैं तो सब अनुकूल ही अनुकूल होना है और उसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा बागेश्वर बाबा जी, मुझे याद है आपने कहा था कि शंकराचार्य जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं। अब वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके आने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। बिल्कुल, इसमें कोई देखो, जो राम का काज करेगा, हम राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं, ना किसी भी राजनेता के, लेकिन जो राम का है हम उनके, क्योंकि हमारा जन्म सनातन में हुआ और हमारा काम है सनातन के प्रचार प्रसार को बढ़ाना। हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए, 2 लाख सनातनियों को मारा गया 500 वर्ष के इतिहास में और बड़ी क्रूरता के साथ हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को मिटा करके जो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, हम सब सनातनीय साधु संतों में बस उसकी पीड़ा थी, उसी की पीड़ा पर विजय हुई। और कोई भी सरकार करवाए,
कोई भी प्रधानमंत्री करवाए, हमें सब सम्मानीय है, लेकिन वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कार्य करवाया। बागेश्वर पीठ और कोबेश्वर व्यासपीठ दोनों साधुवाद देती है। भारत का प्रत्येक संत महात्मा उनको साधुवाद दे रहा है कि बड़ी दृढ़ता के साथ आप सनातन के साथ हैं, तो महात्माओं का आशीर्वाद उनके साथ है, क्योंकि महात्माओं को राजनीति तो करनी नहीं, वो तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं मंगल काज के लिए। तो वो जन सेवक, प्रधान जन सेवक होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को खूब खूब साधुवाद, उनको किसी की नजर न लगे। लेकिन रामलला के लिए, लेकिन अभी दो चीजें हमारी बाकी रह गई, ज्ञानवापी और मथुरा। अच्छा, आपने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा अभी बाकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपके बगल में बैठे हुए हैं। राम जोड़ने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि रामलला मंदिर के बाद वो एक संदेश जा रहा है, राम जोड़ने की जो बात करते हैं वो चीज़ सामने समाज में एकता आएगी? क्योंकि अभी अगर मथुरा और काशी की बात हो रही है और फिर समाज में एकता की बात होती है तो थोड़ा सा चिंता बढ़ती है। किस बात की चिंता बढ़ाना? जब अवध में राम जी बैठ जाएंगे तो जी अवध में जब राम जी बैठ जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मथुरा में भगवान कृष्ण को आना ही है और बैठना ही है। काशी में भगवान शिव को विराजमान होना ही है, उसमें चिंता का कोई क्रम ही नहीं रहा। जब राम जी आ गए हैं तो पूरा परिवार लेकर ही आएंगे। कोई भी आता है, एक संत आया, साधु आया तो उसके सब परिकर साथ में चलते हैं, उसी तरह भगवान राम के साथ में भी सभी देवता चलते हैं। तो वो तो मथुरा और काशी हमारे सम्मुख में होना ही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब जब बात मथुरा और काशी की हो रही है तो क्या वहां पर भी संघर्ष आपको दिखाई देता है या अदालती फैसलों का इंतजार करना होगा? देखो, भारत संविधान से चला, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसका आदर रहेगा और कोर्ट जो भी निर्णय देगा, जैसे राम जी का निर्णय पक्ष में हुआ वैसे ही ज्ञानवापी का होना है और कृष्ण जन्मभूमि का होना है। तो जैसा महोत्सव राम मंदिर का मना रहा भारत, आने वाले समय में वैसे ही भगवान महादेव के जब ज्ञानवापी में भगवान शंकर जी विराजमान होंगे वहां महोत्सव मनाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण कन्हैया लाल के महोत्सव को मनाएंगे। तो राम जी या कृष्ण तोड़ने का विषय नहीं, तोड़ने का काम बाबर ने किया, अकबर ने किया, हुमायूं ने किया, इन्होंने तोड़ने का काम किया। जब मंदिर टूट रहे थे, मस्जिदें बन रही थी, तब मस्त लग रहा था। अब फिर से मंदिर बन रहे हैं तो दस्त लग रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा यहां पर, अगर अलग अलग नेताओं की बात की जाए तो राहुल जी शिव जी की पूजा में लीन होंगे, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर में होंगी, अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे। सनातन के लिए ये तो फिर बड़ी अच्छी बात हो गई। बिल्कुल बेझिझक, राम सबके हैं, सनातन सबका है। सनातन का मतलब किसी मजहब का विरोधी नहीं, सनातन का मतलब विश्व की आचार्य संहिता, सनातन का मतलब आदि जो प्रारंभ में था, सनातन का मतलब विश्व में शांति। एक केवल सनातन ऐसा है जिस सनातन धर्म में मंदिरों की पूजा के बाद उद्घोष किया, जय घोष किया जाता है, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। केवल दुनिया में एक धर्म है सनातन, और केवल यही धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। और दूसरे मजहबों में तो अपने लोगों को केवल मानव माना जाता, बाकी सबको कायर माना जाता, काफिर माना जाता है। इसलिए सनातन ही सर्वोपरि और सर्वोत्तम उपाय। आज हम अयोध्या में बैठ करके इन संतों के सन्मुख और कुबेश्वर महादेव वाले प्रमुख आचार्य पूज्य पंडित श्री मिश्रा जी के बगल में बैठकर हम ये बिल्कुल घोषणा के साथ कह सकते कि विश्व में अगर युद्धों से विश्व को बचना हो तो सनातन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में शांति का सूत्र केवल सनातन दे सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें सनातन धर्म की जय हो, यही एक मुद्दा होने वाला है? बेझिझक। अब देखो, चुनाव एक अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राम जी से राजनीति चल सकती है पर राजनीति से राम जी नहीं चल सकते।
और भारत के जागरूक लोग हैं, वोट अपने हिसाब से डालेंगे। हम किसी को अगर हम कह भी दें कि आप इनको वोट दो तो सबको मानना नहीं है, हम विरोध भी करें तब भी सबको मानना नहीं। इसलिए सर्वोत्तम हमारा जो मार्ग है वो है सिर्फ अध्यात्म। हम उस पर बोलेंगे, राजनेता अपने हिसाब से बोलेंगे, उनके लिए अभी समय है। 2024 के चुनाव में वो अपने अपने प्रोपोगंडा अपनाएंगे, अपनी अपनी भाषणबाजी करेंगे, वो उनका उद्देश्य। लेकिन बाबा बागेश्वर क्या कहेंगे अब जब राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर बन चुका है, मथुरा और काशी का मुद्दा अदालत में है, अब क्या आपके लिए महत्वता रखता है? हिंदू राष्ट्र या पीओके, सनातन के लिए क्या है अब आगे? हमारे लिए महत्वपूर्ण है राम राज्य, हमारे लिए महत्वपूर्ण है पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय होना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ज्ञानवापी का फैसला शीघ्र आना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कृष्ण जन्मभूमि का फैसला पक्ष में शीघ्र आना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत में जाति गणना नहीं अपितु गरीबों की गणना की जाए। हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस भारत में बिछड़े पिछड़े लोग कितने हैं, वो किसी भी बिरादरी के हों, उनको सम्मान प्राप्त होवे। हमारे लिए मान्य है, हमारे लिए सर्वोपरि है कि जिन महिलाओं के साथ बर्बरता के साथ अत्याचार हो रहा उनको न्याय प्राप्त होवे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो बिछड़े पिछड़े इलाके हैं, जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की दबंगई और क्रूरता ना होवे। हमारे लिए सब मानवीय कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए राम राज्य का मतलब ही यही है, हम इसी के लिए जी रहे हैं। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी से सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मा जी सब उनको देख रहे थे, कल क्या होगा? आपने आज से तो नजारा देखना प्रारंभ कर लिया। जब आज ही से नजारा दिख रहा है तो कल का नजारा तो कुछ और भी होगा, जिसमें सारे देवता अभी से ही सम्मिलित होना चालू हो गए हैं, तो कोई दिक्कत विषय नहीं है। कल का नजारा आप स्वयं देखेंगे और पूरा विश्व देखेगा। एक उजाला, एक प्रकाश और एक आनंद पूरे विश्व में प्रकाशित होगा कल के नजारे से। मेरा सवाल बागेश्वर बाबा से ये है, जो हम परिवर्तन अयोध्या में देख रहे हैं, उस परिवर्तन से क्या पूरे देश में भी एक परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा? और ये आध्यात्म के लिहाज से है, डेवलपमेंट के लिहाज से है, प्रोग्रेस के लिहाज से है, या हिंदू या सनातन धर्म के लिहाज से है? कल के परिवर्तन को केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में देखा जाएगा। राम मंदिर के निर्माण से केवल हिंदुओं का भला नहीं, राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान से समूचे भारतवासियों को गौरव प्राप्त होगा। डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे अयोध्या चमक दमक गई, अब भारत भी चमकेगा धमकेगा, और भारत में नए रास्ते निश्चित रूप से खुलेंगे। विदेशी पर्यटक जब भारत में दर्शन करने आएंगे राम मंदिर के भव्य और दिव्यता के, तो आर्थिक उन्नति भी होगी। यहाँ पर ऑटो चलाने वालों को भी लाभ होगा, बस चलाने वालों को भी लाभ होगा, सरकार की चलने वाली रेल यात्रा की टिकटों से सरकार को भी लाभ होगा, और साथ ही साथ अयोध्या के डेवलपमेंट से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास होने से समूचे भारत का विकास होना की रास्ता खुल जाएगी। और यह डेवलपमेंट के हिसाब से आर्थिक, लौकिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से कल का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सभी भारत में रहने वाले, चाहे जो भी हो, किसी भी मजहब के अनुयायी हो, उनके भगवान कोई और हो सकते हैं, पर सब सनातन की वृक्ष के छाया तले जीने वाले जितने भी लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, सबको लाभ मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत नई दिशा की ओर है, भारत नए आयाम की ओर है, भारत नया सोच रहा। वर्तमान में भारत में एकता हो गई है। एकता होने का मतलब 7-5 की लाठी, 1 जनों का बोझ। हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि जब सब एक हो जाते हैं तो फिर नए उपाय होते हैं, नई व्यवस्थाएं होती हैं और नया परिवर्तन होता है। बागेश्वर बाबा से हमारा ये आखिरी सवाल है शो का। राम वापस लौट आए हैं, अब राम राज्य क्या होगा? सवाल खड़ा ये होता है,
क्या रामराज्य होगा, और अगर रामराज्य होगा तो रामराज्य क्या होगा? आप यही माहौल जो आप आज देख रहे हो, यह राम राज्य से आपको कम लग रहा है क्या? रावण राज्य नजर आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मांस और मदिरा पे विक्रय लगा दिया कल। अब ये क्या रावण राज्य नजर आ रहा तुम्हें? यह राम राज्य है, यही राम राज्य है। धन्यवाद है उनको। और जितने प्रदेशों में यह बंद करवाया गया, इस देश में सबसे भयंकर जड़ है नशा। नशा पे ना कोई बात करता है, ना कोई चर्चा करना चाहता। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में श्री मोहन यादव ने कल के दिन मांस मदिरा पर विक्रय पर रोक लगाई है, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। यही राम राज्य है और यही हम पूरे भारत में सदा सदा चाहते हैं। बस यही राम राज्य का संकल्प है। राम राज्य का मतलब जहाँ सबरी भी हो, निषाद भी हो, वाल्मीकि भी हो, संत हो, महंत हो। हम आज अभी जहाँ बैठे हैं श्री रामलला सेवा सदन में परम पूज्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, सब महात्मा यहाँ बैठे, आनंद आ रहा। झोपड़ियां लगी हुई हैं, जगह जगह मेला भंडारे लगे हुए, यही राम राज्य है। और एक अंतिम बात, आपके शो का अंतिम क्वेश्चन भी था, अंतिम उत्तर और सुनो। पहली बार आध्यात्मिक जी, इतना आध्यात्मिक महोत्सव को नेशनल मीडिया कैच कर रही है, ये राम राज्य। मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा, और ये अनुरोध यहाँ पर तमाम लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं वो सब मुझसे बोल रहे हैं। वो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जाने से पहले क्या आप कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? इतना शुभ मुहूर्त है, इतना शुभ दिन है, कोई चौपाई, कुछ भी। हम देखो राग वाले आदमी नहीं है, अनुराग वाले हैं, पर हम भैया जी, पूज्य महाराज जी, हम दोनों मिलकर के जो है गुनगुनाएंगे, बिल्कुल गुनगुनाएंगे। अरे हमको तो एक ही भाव महाराज जी के साथ में याद आ रहा है, जो यहाँ पर गा करके हम सबको कहना भी चाहिए। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा माता, धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भ्राता। राम रस से रसीली रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी से प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने प्यारो प्यारो सरयू जी रो पानी लागे। अयोध्या राम लला सरकार की, बागेश्वर धाम की, हनुमानगढ़ी की, कुबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। धन्यवाद। एक चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम को पत्र लिखा गया है, ये उसी की प्रति जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप तपस्या कर रहे हैं, ये लिखा गया है इस पत्र में। अयोध्या की यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा से कुछ घंटे पहले अयोध्या के भव्य और नव्य रूप की ये झलक खुद प्रधानमंत्री ने दिखाई।
ये उस शुभ घड़ी के निकट आने का मौन उद्घोष था, जिसके अनुष्ठान में शामिल होने से पहले पीएम मोदी कठोर तपस्या कर रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं। पीएम मोदी ने अपनी आवाज में जब ये संदेश जारी किया, उस दिन वो नासिक के पंचवटी क्षेत्र में कालाराम मंदिर में थे। उन्होंने जिस यम नियमों का पालन करने की बात कही थी, उनका जिक्र महर्षि पातंजलि के अष्टांग योग में है। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का पालन करना। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि किसी भी महाअनुष्ठान से पहले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। पीएम मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले उसी के पालन का व्रत लिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जमीन पर सोना शुरू कर दिया। ब्रह्मचारी तपस्वी की तरह उन्होंने अन्न त्याग कर फलाहार शुरू कर दिया। अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ भी पीएम मोदी के उस व्रत का हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि अगर मन भगवान में लीन हो तो बुरे विचार नहीं आते, सोच में शुभता आती है, मन शुद्ध और शांत हो जाता है। पीएम मोदी इस व्रत के दौरान पवित्र नदियों, सरोवरों और सिंधु के जल से स्नान भी करते दिखे। उन्होंने खुद तो इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन वैदिक अनुष्ठान की विधि समझने वालों को मालूम है कि शरीर की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों के जल से स्नान करने की महिमा शास्त्रों में है। पीएम मोदी उसी शास्त्र परंपरा का पालन कर रहे हैं और अयोध्या में अनुष्ठान से पहले वो सरयू में भी डुबकी लगा सकते हैं। अनुष्ठान से पहले दान का भी महत्व वेद, पुराण और शास्त्रों में लिखा है। पीएम मोदी इस नियम का भी पूरी तरह पालन कर रहे हैं। दान चूंकि घोषणा करके नहीं किया जाता, इसलिए पीएम मोदी के दान का विवरण मिलना मुश्किल है। लेकिन पोंगल पर्व के दिन उनकी गौ सेवा की तस्वीरें सब कुछ बयां कर गई। हिंदू धर्म में गौ सेवा और गोदान को सबसे पुण्य माना जाता है और पीएम मोदी पूरी तन्मयता से गौ सेवा करते ही दिखे। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इस व्रत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि उनके वचन से किसी को चुभन न हो। विपक्षी दलों पर कठोर हमलों के लिए मशहूर पीएम मोदी ने यम नियम का व्रत रखने के बाद ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिससे उनके राजनीतिक विरोधियों को भी ठेस पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्राण प्रतिष्ठा की जमकर तैयारी चल रही है और अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिटेलिंग सामने आ रही है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमानों को प्रसाद दिया जाएगा, उनको विशेष प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद में मेवे के लड्डू, अक्षत और रोली होगी। प्रसाद में इलायची दाना भी दिया जाएगा। मैं सीधे चलता हूं, मेरी सहयोगी प्रतिमा इस वक्त मेरे साथ है। प्रतिमा, बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है।
जी निशांत, बिल्कुल आपको बता दूं कि अयोध्या नगरी में इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में 7,000 से ज्यादा जिन अतिथियों को निमंत्रण मिला हुआ है इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, उनको लेकर जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने बताया कि विशेष तरीके का प्रसाद उनको दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि शायद उन्हें अयोध्या की मिट्टी भी दी जाए। इस बीच तस्वीरें चूंकि TV9 भारतवर्ष लगातार कह रहा है कि आप तक पहुंचाएगा, तो कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ तैयारियों की कि ये जो घाट है वो पूरी तरीके से सज-धज कर तैयार है और यहाँ पर बहुत सारे दिए लाकर रख दिए गए क्योंकि दीपोत्सव भी मनाया जाना है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद जो दिवाली मनाई जाएगी उसकी भी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक अनवरत पहुंचाता रहेगा। और इसी कड़ी में आप देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो देर रात भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, जो यहाँ पर लगातार पहरा दे रहे हैं, क्योंकि ये बात सुनिश्चित की जा रही है क्योंकि ये जो तमाम इलाके इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं बहुत बेहद हाई प्रोफाइल इलाके हैं और ऐसे में यहाँ पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। दिए यहाँ पर रख दिए गए हैं जिन्हें कल जलाया जाएगा और अयोध्या में दीपोत्सव एक बार फिर से मनाया जाएगा। दिवाली जैसा माहौल कल अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। निशांत, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल की तैयारी के बीच जो सुरक्षा है वो बड़ी चाक चौबंद कर दी गई है, यहां तक कि मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। बताइए जरा भारत के तमाम दर्शकों को कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ अयोध्या की सुरक्षा की भी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया निशांत की जो तमाम वीआईपीज का मूवमेंट होना है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, उसी के मद्देनजर ये साफ कर दिया गया था कि 21 जनवरी के बाद यहाँ पर कोई भी बाहरी नजर नहीं आएगा और ऐसा होता हुआ देख भी रहे हम। यही वक्त अगर आप कल की बात करते तो आपको यहाँ पर कई आम लोगों की भीड़ नजर आती जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा का जिक्र चूंकि आपने किया तो देखिए वहां पर आपको सुरक्षा की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे बड़ी तादाद में, जो यहाँ आने वाले जितने लोग हैं उनसे ये जरूर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं। हो सकता है तो उनका पहचान पत्र भी देखा जा रहा है कि वो अयोध्या वासी है, कहीं बाहर से आए हैं, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं जिन्हें अब कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। इन इलाकों को सैनिटाइज करना होगा ताकि यहाँ पर कोई भी वीआईपी अगर आना चाहे घाट पर तो उनके लिए ये इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित हो। ऐसे में जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी यहाँ वहाँ बिना पास के बिल्कुल नहीं जा सकती है। निशांत,